यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जी 2026 बैच है, जहां पे क्लास 11th का पहला चैप्टर लास्ट लेक्चर नंबर 4 फॉर द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या टेक्सोनोमिक हायरार्की की टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को हम साइड बाय साइड कवर कर रहे थे। तो कुछ थोड़ी सी रह गई थी, है ना, बाकी तो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी। मैं पानी पीने गया, यहाँ पे देखा फोन ओवरहीट। अच्छा, ओवरहीटिंग में ये बताते भी नहीं कि कुछ नोटिफिकेशन दे दे यार, बंदा जल्दी जल्दी खत्म करे, आउटरो तो दे दे कम से कम। सीधा ही वीडियो बंद। लो जी, अच्छा चलिए, हम कहाँ थे? किंग पप्पू कैन ऑर्डर फॉर जेम स्वीट्स। हमने स्पीशीज कर लिया था, जीनस कर लिया था, फैमिली कर लिया था। ऑर्डर किया था कि नहीं? ऑर्डर नहीं किया था। तो ऑर्डर करते हैं आज। कुछ क्या खाओगे बोलो? अरे थपेड़े मिलेंगे मेरे से, इधर एक बदतमीज खाने लगा है कुछ नॉनसेंस। खुद को बोल रहा है यार। ऑर्डर जैसे ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर? फैमिली थी ग्रुप ऑफ जीनस, जैसे आपने पढ़ा था फेलिस और पैंथेरा को हमने एक फैमिली में डाला, फेलिडी। वैसे ही ऑर्डर है ग्रुप ऑफ फैमिलीज। और ये हमने किस बेसिस पे रखा है? वी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड सिमिलैरिटीज in them, comma, we have put similar families in a single order, in a single order। उनको हमने एक ऑर्डर में रख दिया। जैसे एग्जाम्पल, प्राइमेटा इज द ऑर्डर ऑफ ह्यूमंस। हम भी प्राइमेट्स हैं, ठीक है। ह्यूमंस प्राइमेट्स होते क्या हैं आपको पता चलेगा अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा। गोरिल्ला, गोरिल्ला भी प्राइमेट्स है, अब समझ आ गया होगा। गोरिल्ला और मंकी, गिब्बन, दीज ऑल आर प्राइमेट्स। इसीलिए आप चेक करिएगा आपका ऑर्डर अगले पेज पे देखो, जहां पे लिखा होगा मैन। मैन में चेक करना, आपका ऑर्डर लिखा हुआ है प्राइमेटा, तो ह्यूमंस का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा है। सिमिलरली प्लांट्स के केस में ऑन बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब फ्लोरल फ्लावर कैसे कैसे लगे हैं उनके बेसिस पे हमने क्या किया? दो फैमिलीज जिनका नाम है सोलनेसी। सोलनेसी फैमिली तो अब आपको याद ही हो गई होगी, ठीक है। सोलनेसी में सोलनम और दतूरा, पेटूनिया, इन सबको हमने एक रखा था ना। इन सब जीनस को हमने एक फैमिली में रखा, सोलनेसी। उसमें हमने जोड़ दी एक और फैमिली, कॉन्वलकेसी। और इन दोनों से हमने क्या बनाया? एक ऑर्डर बनाया जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। पॉली जैसे लगा कुछ चल रहा है, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, ये है। और एक और ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। ये किस किस का है? ये किस किस का है? हमने क्या किया? फेलिडी यानी कि बिल्लियों का जो फैमिली है, बिल्ली और पैंथेरा को इसमें हमने रखा है फेलिडी। और कैनिडी, इनकी हमने ईटिंग हैबिट्स देखी और हमें पता चला ये दोनों ही कार्निवोर्स हैं, इसलिए इनको हमने कहा कार्निवोरा ऑर्डर दे दिया। कौन सा ऑर्डर दे दिया? ऑर्डर कार्निवोरा दे दिया है। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से आपको ऑर्डर के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या क्या याद रखना है? एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स हमने देखे हैं। प्लांट्स के लिए हमने कहा गया, प्लांट्स से हमने फ्लोरल अपेंडेजेस को भी देखा है। कुछ और अगर छूट गया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसे ऑर्डर में आपको इतना ही दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। रेस्ट हाँ बिल्कुल सही है, यही दिया हुआ है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल अपेंडेजेस सेम ही मतलब होता है। नेक्स्ट है क्लास, इसको नोट करो, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। अच्छा बोले यहाँ पे इन्होंने, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ साथ साथ में, हाँ कर ली। बोले यहाँ पे इन्होंने ये तो बताया ही नहीं है प्राइमेटा में इस बातें। अरे यार ये उन्होंने क्लास में लिखा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल उन्होंने क्लास में दिया है, ये एग्जाम्पल उन्होंने क्लास में लिखा है कि प्राइमेटा ऑर्डर जो है। और एक और ऑर्डर बताया है मेमेलिया, सॉरी एक और ऑर्डर बताया है कार्निवोरा। तो इन दोनों को हमने एक ही में मिक्स कर दिया, क्योंकि ये सारे वो हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बताऊंगा, सबसे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्या है नेक्स्ट? ऑर्डर के बाद होता है क्लास। कैसे? किंग पप्पू कैन ऑर्डर। तो ऑर्डर के ऊपर क्या आ रहा है? क्लास आ रहा है ना। 4 जेम स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस, और ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया पहले से ही। अरे यार का अब हम हैं क्लास पे। हमारी क्लास कौन सी है?
ह्यूमन की क्लास कौन सी है? हमारी क्लास है मेमेलिया। तो वैसे ही आपको इसी के बारे में पढ़ना है, लाइक ये क्या है? ये है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स। सिमिलर ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स को हमने रख दिया क्लास में। जैसे एग्जांपल देखना, बोथ कार्निवोरा एंड, जो आपने अभी दो क्लासेस पढ़ी पीछे, प्राइमेटा और कार्निवोरा, हैव मेमोरी ग्लैंड्स। इनमें मेमोरी ग्लैंड होती है ना, तो बस उसी कारण से इनको हमने क्या कह दिया कि इनकी हमने एक क्या बना दी, इनकी हमने बना दी क्लास, जिसको हमने बोला मेमेलिया क्लास। क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया, ठीक है। और ऐसे ही फॉर प्लांट्स जो हमने क्लासेस बनाई हैं वो कौन सी हैं? प्लांट में हमने बोला है मोनोकॉट और डाइकॉट को ही क्लास बोल दिया। मोनोकॉटिलेडनी, डाइकॉटिलेडनी, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है। मोनोकॉटिलेडन, कॉटिलेडन, पीछे आपको ये लगाना है तो इसीलिए ई बोल रहा था पीछे। एंड डाइकॉटिलेडनी, डाई, देखो जिसने याद कर लिया उसको याद रह जाएगा, जिसने याद नहीं किया उसको याद नहीं रहेगा। इसको नोट करो जल्दी, एक क्लास के बारे में मैंने आपको बताया, जल्दी इसको नोट करना, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, इसका मतलब मैंगो की क्लास कौन सी हुई? मैंगो इज अ मोनोकॉट, तो मैंगो की क्लास मोनोकॉटिलेडनी हुई, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, इसी कारण से काइंडली नोट इट क्विकली, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया। तो मैंगो की, अरे मैंने उल्टा बोल दिया, मैंगो की मोनोकॉट बोल दी, मैंगो की डाइकॉट होती है भाई। मैंगो में माना कि बीज एक ही है, वो कैसा होता है वो तो देखिए करो, उसमें दो कॉटिलेडन होते हैं ऐसे, इस प्रकार का बीज होता है उसका भी ना। जब आप सेंटर से उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे, आपने कच्चा आम देखा होगा तो सेंटर से कट जाता है, सेंटर से कटेगा तो ऐसे आपको सेपरेट होते दिखेंगे वो दो, ठीक है। वीट, वीट का मोनोकॉट है, ठीक है। तो आपने अभी इसी के साथ क्लास को भी खत्म करा है, ऑर्डर तो खत्म करा ही था, अब आराम से करूंगा, ठीक, क्लास भी खत्म कर लिया। अब है फाइलम। फाइलम में क्या आएगा? क्लासेस का ग्रुप आएगा, है ना जी। फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ क्लासेस on the basis of their similarities। मतलब सिमिलर क्लासेस को आपने एक ग्रुप में रख दिया, सिमिलैरिटीज। जैसे आपने देखा फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, यार बड़ी बड़ी चौक है ही नहीं, अब क्या करूं मैं, लेके आनी पड़ेगी मुझे। और अभी आसपास की दुकान में पूछा, वहां पे थी नहीं। बोले कि हंसने का क्या। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और साथ में मैमल्स, साथ में मैमल्स। इन सबके पास क्या है? इन सबके पास क्या है? इन सबके पास कुछ फीचर्स हैं। क्या? डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम एंड नर्व कॉर्ड, ठीक है। डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम एंड नर्व कॉर्ड, ये दो इनके पास चीजें हैं, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया? इनको हमने बोला है फाइलम कॉर्डेटा। अभी तो आपने एक फाइलम सुना, ऐसे ही आपको कई सारे फाइलम सुनने हैं किंगडम एनिमेलिया वाले चैप्टर में, तो उनके नाम मैं आपको अभी बता दूंगा ताकि आप तब तक उसको याद करके रखें, ठीक है। अच्छा, ये डॉर्सल का क्या मतलब हुआ? डॉर्सल का मतलब हुआ पीछे वाली साइड है, जैसे ये है वेंट्रल साइड, पीछे वाली साइड होती है डॉर्सल साइड। तो हमें डॉर्सल साइड में स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होती है ना, तो वही इन्होंने कहा है। तो उनको हमने क्या बोला? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब है वो चीजें जिनमें ये नर्व कॉर्ड है, परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ, चाहे फिर वो थोड़े टाइम के लिए ही हो, स्टार्टिंग में हो, एंड में। ये आपको तब ज्यादा समझ आएगा जब आप वो वाला चैप्टर कवर करेंगे। कौन सा? एनिमल किंगडम, ठीक है ना।
तो ये फाइलम के बारे में नोट करो। मैं इसकी पिक्चर क्लिक करता हूं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द किंगडम, दिस इज द लास्ट एंड हाईएस्ट लेवल। और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। बस आपको एक टेबल बनवाना है और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देनी है बस। मतलब नियरली 10 to 15 मिनट्स मोर आपको लगेंगे और उसके बाद ये चैप्टर में कंप्लीट हो चुका होगा। और इस चैप्टर से तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन आया नहीं था नीट में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी नहीं कि मैंने जब पहले ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आया था। इसमें आए नहीं इस चैप्टर में से कुछ भी, तो मैं कैसे दिखाऊं। बट जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, हमारे नोट्स दिखाऊंगा, बिकॉज वो चैप्टर मैंने ना 2 लेक्चर्स में खत्म करवाया था, सिर्फ 2 लेक्चर्स में, और कई सारे वन शॉट भी हुए थे। तो आपको हर एक के नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है, किस नोट में से चैप्टर आया है, क्वेश्चन आया है। तो अब तो हम उसको भी थोड़ा टाइम लेके करेंगे उस चैप्टर को भी, ठीक है ना। नाउ कम्स किंगडम। किंगडम, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम्स, उनको हमने क्या बोल दिया, किंगडम बोल दिया। 5 किंगडम है आपके पास आज के टाइम पे जो हम फॉलो करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम हम फॉलो करते हैं, जिसमें आता है आपके पास मोनेरा। इसी ऑर्डर में याद रखना है, ये आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर से ही स्टार्ट होगा, इसीलिए अभी बता रहा हूं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा इन चैप्टर नंबर 2। प्लांटी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ये है आपके पास चैप्टर नंबर 3, ये है आपके पास चैप्टर नंबर 4। इसी के साथ आपकी पहली यूनिट समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 5 किंगडम है और वो ऐसे ऐसे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, किंगडम में देयर आर वेरी लेस कॉमन कैरेक्टर्स, वेरी लेस कैरेक्टर्स विच आर इन कॉमन, वेरी लेस कॉमन कैरेक्टर्स as compared to 2 organisms in a same species। ठीक है, मतलब अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स आर डिक्रीजिंग, कॉमन कैरेक्टर्स कम हो गए। जब आप नीचे आ रहे हो, यानी कि एक स्पीशीज है, अब आप और मैं एक स्पीशीज के हैं, तो हम में कितने सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं। अगर हमने स्पीशीज ही चेंज कर दी, मान लीजिए मैंने सिर्फ स्पीशीज चेंज करके मैं जीनस सेम देख रहा हूँ। अब जीनस सेम, किस किस का जीनस सेम है, जैसे टाइगर और लेपर्ड का जीनस सेम है, तो वो देखने में थोड़े बहुत और सिमिलर लगते हैं, बट इतने सिमिलर नहीं है जितने हम आपके साथ हैं या जितने टाइगर के साथ होंगे, है ना, क्योंकि उनकी स्पीशीज सेम है। अच्छा, अगर मैंने फैमिली चेंज कर दी, मतलब मैं जीनस को भी छोड़ दो, मैंने फैमिली को कंपेयर किया। एक फैमिली है कौन सी, एक फैमिली है आपके पास कैट की फैमिली, मतलब जिसमें ये सारे आते हैं कैट और टाइगर। एक है डॉग की फैमिली, कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, कॉमन कैरेक्टर और कम हो गए, है ना। या आप एक ही फैमिली के 2 ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करो, एक ही फैमिली के 2 ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर रहे हैं, दैट मींस अगर मैंने मान लिया बोला कि यार एक फैमिली है कौन सी, लेट्स से कैट वाली फैमिली ले लेते हैं, उसमें एक लायन है और एक मैंने बिल्ली को कंपेयर किया, तो देखो कितना फर्क है, जबकि वो एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, एक ऑर्डर वालों को देखो, एक ऑर्डर वाले, ऑर्डर का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर का फैमिली का कलेक्शन, फैमिली का कनेक्शन माने कौन सा ऑर्डर, प्राइमेटा, है ना। तो प्राइमेटा में आप खुद को देखो और बंदर को देखो, बोले हम तो सेम जैसे लग रहे हैं। अरे भाई, कंपेयर करना है, तुम तो अपने शीशे में देख के नहीं, ऐसे नहीं, कैरेक्टर्स को कंपेयर करो, खुद को कंपेयर करो बंदर को। मान ला कुछ सिमिलरिटीज होंगी, बट उतनी नहीं होंगी जितनी आप में और मुझ में है आपस में, क्योंकि हमारी एक ही स्पीशीज है और तुम्हारी और बंदर की एक ही फैमिली है, सॉरी एक ही ऑर्डर है। फिर इसके बाद आती है क्लास। आप मैमल्स के अंदर ही कंपेयर कर लो, खुद को देखो और वेल को देखो, वेल भी मैमल है, तुम भी मैमल हो, है ना, देखो कितने अलग अलग हो। अच्छा, अब आप कंपेयर करो किसको, फाइलम को, फाइलम या किंगडम को। आप भी कोऑर्डिनेट्स में आते हो और मछली भी कोऑर्डिनेट में आती है, अभी आपने पढ़ा ना फिशेस रेप्टाइल्स। तो खुद को देखो और उसको देखो, चाहे आपका फाइलम सेम है बट कॉमन कैरेक्टर्स बड़े कम होंगे। कॉमन कैरेक्टर ज्यादा कहां पे है, नीचे ज्यादा कैरेक्टर्स है कॉमन में, ठीक है ना। और अगर आप किंगडम एक रख रहे हो तो आप खुद को देख लीजिए और उस अमीबा को देख लीजिए, क्योंकि आप दोनों का किंगडम कौन सा है, बोले किंगडम प्लांट एनिमेलिया, नहीं, अमीबा का किंगडम एनिमेलिया नहीं है, ठीक है ना। अमीबा इज नॉट फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया, अमीबा इज फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, ये सेकंड प्रोटिस्टा। ओके, तो आप कौन सा एग्जांपल ले फिर हम, चलो बढ़िया ले लेते हैं कोई। आप खुद को देखो और हाथी को देखो, कितने सिमिलर हो तुम, नहीं हो ना सिमिलर इतने यार, वो कितना बड़ा आप कितने छोटे, या क्या आप में और उसमें सिमिलरिटीज दिख रही है, नहीं, जितनी आप सेम स्पीशीज को देखोगे उनमें देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो ये आपको ज्यादा मेरी ये वाली बात क्लियर होगी, और इसी से एनसीईआरटी की एक लाइन जो मैंने क्लियर करवा दी है। ओके, तो ये किंगडम के बारे में है। अब हम किंगडम तो पढ़ लिए, अब एनिमेलिया किंगडम के मैंने आपको फाइलम्स दिखाने थे, तो वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा। पहले इसको नोट करो जल्दी से जल्दी, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, इसको मैंने रब भी कर दिया। किससे रब किया है बोले? पानी से ही साफ किया है, ठीक है ना, पानी से साफ कर दिया इसको मैंने। अब हम आते हैं कहाँ पे, किंगडम एनिमेलिया की सारी क्लासेस मुझे आपको बतानी है, सॉरी सारे फाइलम आपको बताने हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको सोचने देते हैं। ये याद रखने हैं सारे नाम, ऑल फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में आप इसे पढ़ेंगे, अभी इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इनके नाम वगैरह याद कर सको, क्योंकि इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। इसी ऑर्डर में याद रखना है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इसका दूसरा नाम है निडेरिया, फिर है टीनोफोरा, सी से स्टार्ट होता है टीनोफोरा भी। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस, फिर है एस्केलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस, फिर है एनेलिडा, देन कम्स आर्थ्रोपोडा, माने इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जो आप नॉर्मल आसपास इंसेक्ट देखते हो। कुछ एनेलिडा में भी आते हैं, आर्थ्रोपोडा हो गया। और फिर आएगा मोलस्का, देन कम्स एकाइनोडर्मेटा, याद करो इनको, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा। फिर है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड जैसा कुछ है बट नोटोकॉर्ड नहीं है, नर्व कॉर्ड नहीं है, हेमिकोडेटा। एंड एट लास्ट कम्स कॉर्डेटा, जो कि मोस्ट एडवांस है। तो ये नीचे से ऐसे देखना, ऐसे एडवांसमेंट होती जा रही है, मतलब नीचे को अगर आप देखें तो मोर एडवांस कैरेक्टर्स आपको नीचे मिलेंगे। सिमिलरली जो हमने किंगडम लिखे थे उनमें भी एनिमेलिया इज द मोस्ट एडवांस किंगडम एज कंपेयर टू एल्गी, फंगस, मतलब नॉट एल्गी, एल्गी तो प्लांटी में ही आता है, बट एज कंपेयर टू दैट फंगस प्लांटी, है ना। बाकी अरे यार चौक आ जा, छोटी सी छोटी देखो, छोटी छोटी कितनी चौक से कटी कटी है। इसको नोट करो जल्दी से, है ना, और इनको याद करना है। रिमेंबर देम इन द सेम ऑर्डर, कि हम पढ़ेंगे भी इसी ऑर्डर में। क्योंकि इस ऑर्डर में क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सबसे कम एडवांस, ये सबसे ज्यादा एडवांस है, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी जल्दी। फिर हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं टेबल आपके सामने बनाऊंगा तो नहीं, मतलब बनाने के लिए मैं अलग से कर लूंगा कुछ, इसको पॉज करके बना लेंगे। तभी आपको एक जादू दिखाया जाएगा, ठीक है, वो जादू आप ध्यान से देखना। ये लो, ये लो, बन गया टेबल। आप भी इसको जल्दी जल्दी नोट करो, थोड़ी देर आपके लिए वेट कर लेता हूँ, है ना, जल्दी से इसको नोट कर लो टेबल को। ये तो छोटा सा लेक्चर भी होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी 5 मिनट का और बच गया बस, फिर होमवर्क है। अच्छा, होमवर्क में आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि आपको इसकी एक ही डीपीपी मिलेगी, और उस एक ही डीपीपी में 30-40 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपका एक लेक्चर 5 आएगा, और उस लेक्चर 5 में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डालेंगे, और वो मैं टैबलेट की फॉर्म में रिकॉर्ड करके डालूंगा, ठीक है ना। वो ऐसे तो कर नहीं पाएंगे ना, तो टैबलेट की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, या मैं देखूंगा टेलीविजन पे स्क्रीन मिररिंग करके रिकॉर्ड करूँ, बिकॉज वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो टैबलेट वाला ज़्यादा बेटर रहता है, बैठ बैठ के कर लो, है ना। अब मैन स्टार्ट करें भरना। ऑर्गेनिज्म यहाँ लिखा है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मैन का नाम लिखो पहले तो, होमोसेपियंस। इसी से आपको दो चीजें पता चल गई, कौन सी? स्पीशीज है सेपियंस, तो स्पीशीज लिख लीजिए सेपियंस, और जीनस है होमो, पहले से ही लिखा हुआ है। ऐसे ही टेबल के फॉर्म में भी आ सकता है, और आपको अलग से उसमें भी आ सकता है, किसमें, पूछा भी आ सकता है कुछ भी, ठीक है। फैमिली, अच्छा फैमिली के लिए एक ट्रिक याद रखना, एनिमल्स के केस में जैसे होमो है ना, तो फैमिली लिख दीजिए होमिनिडे, होमिनिडे या होमोनिडे कह लो, या निडी कह लो, सेम बात है ना। अच्छा, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, मस्का डोमेस्टिका, इसीलिए बता रहा था ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, इसलिए स्टार्टिंग से आपको मैंने अभी भी एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स बता दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो डोमेस्टिका इसका हो गया स्पीशीज, एंड मस्का हो गया जीनस। सिमिलरली जीनस के पीछे आप ईडी लगा दीजिए, तो मस्किडी, मस्किडी बोल लो या मस्किडे बोल दो, सेम बात है। अच्छा, ऑर्डर आपने अभी तो पढ़ा था, ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, होमर ऑर्डर प्राइमेटा, और इसका हाउसफ्लाई का डिप्टेरा, ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास है मेमेलिया, इसकी क्लास है इंसेक्टा, इंसेक्टा। फाइलम या डिवीजन के बारे में बात, तो अच्छा ये तो एनिमल्स है तो फाइलम की बात होगी, ठीक है। तो फाइलम किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए होता है, और डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। पहले किंगडम भर लो, ठीक है, क्या ठीक है।
हाथ में कुछ लिखा नहीं है भाई, आंसर मत, आंसर नहीं लिखे, ऐसे देख रहा था कि लाइट ऑन है ये माइक की। तो एनिमेलिया किंगडम होगा इसका भी। फाइलम और डिवीजन में क्या भरना है आपको, अभी तो पढ़ा। फाइलम कॉर्डेटा इज फॉर मैमल्स। कितने सारे फाइलम आपने पढ़े, मैंने बोला था एक फाइलम होता है इंसेक्ट्स के लिए जिसका नाम था आर्थ्रोपोडा, तो वो यहाँ पे भरो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा है ना, तो इंसेक्ट्स के लिए आर्थ्रोपोडा आता है। अच्छा यहाँ पे मैंगो, मैंगो का नाम क्या है, मैंगो का नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। कितनी बार तो पढ़ लिया, सागर दी बोटी लंदी इंडिका चला, ठीक है ना। मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, तो इसकी स्पीशीज हुई इंडिका, जीनस हुआ मेंजीफेरा, और इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी। देखो फैमिली में एसी एसी आता ही है, किसमें, इन केस ऑफ दिस प्लांट्स, और ह्यूमंस के केस में ईडी, ईडी आ रहा है, ईडी ईडी ए ईडी, ईडी केजरीवाल वो वाला ईडी नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सैपिनडेल्स आ रहा है ना, डेल्स आ रहा है पीछे, वैसे यहाँ पे मतलब डेल्स नहीं, एल्स, एल्स आ रहा है ना पीछे, यहाँ पे होती है पोएल्स। पोएल्स किसमें, वीट में। वीट का नाम ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका मतलब इस स्पीशीज का नाम हो गया एस्टिवम और जीनस का नाम हो गया क्या, ट्रिटिकम। और जैसे फैमिली है तो इसकी फैमिली कौन सी होगी, इसकी है एनाकार्डिएसी, इसकी कौन सी होगी, ए एनाकार्डिएसी, इसकी फैमिली बोलो है। चलो पहले बाकी चीजें भरो, पहले कहाँ गया, पहले हम मेंजीफेरा के बारे में भर लेते हैं सारा कुछ, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। क्या है, हाँ इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डिएसी, सेपिनडेल्स। और इसकी क्लास, क्लास से पहले किंगडम भर लो, सब प्लांट ही देगा, आसान चीजें पहले भर लो, ठीक है। अच्छा फाइलम और कॉर्डेट, फाइलम और इस केस में तो डिवीजन होगा, तो फाइलम या डिवीजन इस केस में क्या दिखाता है, ग्रुप ऑफ क्लास। तो क्लास दो है, एक है मोनोकॉटिलेडनी, एक है डाइकोटिलेडनी, मैंने आपको पहले बताया था, मोनोकॉटिलेडने डाइकोटिलेडने। तो मेंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो इज डाइकोट, तो इसकी क्लास हो जाएगी डाइकोटिलेडन, पीछे ई लगा देना, और यहाँ पे मोनोकॉटिलेडने, कॉटिलेडन, ठीक है। और यहाँ पे फाइलम या डिवीजन में ये दोनों ही क्या होंगे, एंजियोस्पर्म्स हैं, तो इसलिए एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मी, यहाँ पे भी एंजियोस्पर्म्स ही हैं। ओके, सो विद दिस आपका टेबल जो है, अच्छा एक चीज तो रह गई, इसका तो रह गया ना वीट का, वीट का रह गया ना। जैसे इसका देखो, इसका पोएल्स क्या है, पोएल्स इज ऑर्डर, तो ऐसे ही पोएसी इज द फैमिली। अगेन फैमिली के पीछे सी आ रहा है और यहाँ पे एल्स आ रहा है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसका यार प्रीफिक्स सफिक्स जो भी होता है, प्रीफिक्स होता है, नहीं नहीं सफिक्स बाद में लगने वाला होता है सफिक्स, तो ये जो सफिक्स है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कोई एग्जांपल याद रख लो, उससे सफिक्स आगे हो जाएगा। इस टेबल को आपको याद रखना है, इस टेबल से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको डीपीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम इसका होमवर्क बोलते हैं, इस चैप्टर का क्या क्या आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट करो जल्दी। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट्स कर देता हूं इससे रिलेटेड, जो आपकी क्या क्या चीजें आएंगी चैनल पे अब इसके बाद, ठीक है, बिकॉज द चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। सो काइंडली जस्ट वेट फॉर अ मिनट फॉर द अनाउंसमेंट्स। पहले हम बात करते हैं होमवर्क की। डीपीपी नंबर 1 जिसमें होंगे नियरली 30 to 40 क्वेश्चंस। And after that you have to revise this chapter, you have to read the NCERT, and इसका एक टेस्ट हम कंडक्ट कर लेंगे, छोटा सा टेस्ट, जो कि आपको करना है किस पे, OMR शीट पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। इस चैनल इस चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये मिलेगी OMR शीट, मैं आपको भेज दूंगा। कितने क्वेश्चन का होगा, नियरली 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन जैसे नीट में होता है ना, वैसे ही नीट वाला टेस्ट होता है जैसे, वैसे ही होगा, ठीक है। मतलब +4 फॉर एवरी करेक्ट, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट, तो 24 80 मार्क्स का टेस्ट, 80 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका, याद रखना। कब होगा, आज जैसे डेट कौन सी है, थर्सडे, यानी कि टुडे इट्स 15 मई, तो है 15 नहीं है 16 है ना, 16 मई। तो इसका टेस्ट हम रख लेते हैं 17 मई, कल दे देना इसका टेस्ट, या 18 को, चलो 17 मई को रख लेते हैं,
या 18th को कर लो, बिकॉज 17th को मैं आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा, इसमें डाल दूंगा। और डीपीपी आपको आज ही अपलोड हो जाएगी टिल 9 PM, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और नियरली 1 घंटे वाली भी नहीं है, आधे घंटे में हो जाएगी। क्वेश्चन आपको अगर चैप्टर आता है तो आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। सो विद दिस हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और कुछ अनाउंसमेंट्स थी, इस चैप्टर का वन शॉट मिलेगा। वन शॉट कैसे मिलेगा? सबसे पहला वन शॉट मिलेगा, ऑल लेक्चर्स जो आपने ये 4 लेक्चर्स देखे हैं इनको मैं एक ही लेक्चर में कंबाइन करके डाल दूंगा वन शॉट। देखो भाई, कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम व्यूज लेने के लिए या पहुंचने, नहीं है ना। क्या है, कोई वन शॉट से पढ़ना पसंद करता है तो उसके लिए है ये। अच्छा, कोई बोले कि यार मुझे ऐसा वन शॉट नहीं चाहिए जिसमें आपने अलग अलग लेक्चर्स को कंबाइन करके डाला हो, तो एक वन शॉट तो ये आएगा, एक लेक्चर वाला। एक वन शॉट ये एक ये भी आएगा कि हम लास्ट में, मतलब लास्ट में क्या, अभी 2-3 हफ्ते इसको होने दो, चैप्टर को गुजरे, ठीक है। जब हमारा सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट मैं आपको दोबारा से बनाऊंगा, जो कि खुद रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, या लाइव ले लेंगे, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अप टू यू। संडे को किसी दिन लाइव कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अप टू यू। चलिए फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए विद न्यू चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।